तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, मजेदार तरीके से हर एक वीडियो को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लिखने वाले हैं। तो टू का क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज को ध्यान से समझने का भी प्रयास कीजिएगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ध्यान से करें, पढ़ेंगे, रीड करेंगे उसके बाद, क्योंकि हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या होता है कि वर्ड को अगर समझ गए, वर्ड क्या बोल रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, सारा क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। जब हम लोग विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ रहे हैं, तो लोग सारे क्वेश्चन को कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2x + 3y = पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व में हमारा पहला क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 11। इसको क्या मानते हैं, दूसरा हमारे पास है 2x - 4y = -20। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है ना। ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, हल कीजिए। पहले दोनों को हल करें, हल करने हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो पहले हम लोग y और x का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, पहले लिखते थे क्या, माना समीकरण कोई भी से मान गया तो कोई भी ले देना है ना। कल की वीडियो में समझेंगे, परसों में समझेंगे कि x का वैल्यू कुछ भी ले लेना है, सॉरी समीकरण कोई भी मान लेना है, या तो 1 या तो 2। चलिए मान लिए समीकरण 1 से। अब समीकरण हमारा 1 क्या है, 2x + 3y = 11। इसके बाद क्या बोले थे, या तो x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का निकालेंगे, है ना। तो चलिए x को निकालते, हमारे 2x हो जाएगा, जो +3 है उधर क्या चल जाएगा, -3 हो जाएगा, -3y। क्या x का वैल्यू निकाल गया क्या, नहीं, 2x का निकालना हमको, किसका था, x का। तो ये इंटू उसके बाद यहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा ना दोस्तों, क्या चल जाएगा, डिवाइड, इंटू डिवाइड ना तो दिक्कत। अब इसको अगर इच्छा कर रहा है, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम बताएं तो इसके बाद क्या, जिस इक्वेशन को माने हैं, जिस इक्वेशन को मानने के बाद जो इक्वेशन बनाया वो दोनों इक्वेशन को नहीं लेना है, उसके बाद बचा कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में x = 11 - 3y/2 रखने पर, अब हमारा समीकरण 2 क्या पाऊ, क्या है, 2x - 4y = -22, है ना। इसके जगह पर रखेंगे x के जगह वैल्यू बैठा देंगे, तो x की जगह क्या बैठाएंगे, 11 - 3y/2 ब्रैकेट बंद -4y = -20। ये 2 से ये 2 कैंसल हो गए, कटेगा ना तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देते। लेकिन ये लोग क्या हो गया, काट के तो बचा क्या, 11 - 3y - 4y = -20 ये दो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, -7y = -20। ये बता सकते हैं प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद -24 और 11 यानी कि -35 हो जाएगा। y इक्वल क्या हो जाएगा, -35, ये इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा ना, इस माइनस ये माइनस के माइनस काट गया, 7 5 जा 35, तो y का वैल्यू आ गया
सात पाँच से 35 होता है ना, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब वाई का वैल्यू आप किसमें बैठाने बोले तो समीकरण थर्ड जो मानते हैं उसमें बैठा लिखेंगे। यहाँ पर से तीसरी भी आप डाल देंगे समीकरण किसमें बैठा सकते हैं, 3 2 1 कोई भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं बचा 3 में बैठा है, 2 में बैठाना है, 1 इसमें बैठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में बैठा ज्यादा इजी रहता है, तो समीकरण 3 में y इज इक्वल 5 रखने पर अब समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल 11 माइनस 3y बाई 2, 11 माइनस 3 y के जगह पे क्या रखेंगे 5 बाई 2, 11 माइनस 3 जा 15 हो जाएगा बाई 2 घटाओ क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा, सॉरी -4 बचेगा बाई 2 कर जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा -2, सॉरी x का वैल्यू कर रहा है, क्या हो रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, क्या आ गया -2 आ गया, y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। चलिए हल क्या करिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या दिया गया है, जहां जिसके लिए क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन में y इज इक्वल mx प्लस 3, ये दिया गया है ना, y का वैल्यू क्या निकाल के लाए हम लोग 5, तो बैठा दीजिए y का वैल्यू 5, अब इसी क्वेश्चन में बैठा देंगे y का वैल्यू 5, m का वैल्यू निकाले क्या नहीं निकाले, लेकिन x का वैल्यू निकाले क्या निकाले -2 प्लस, तो दिक्कत ये बताओ प्लस में रह जाएगा तो माइनस होता है, इज इक्वल -2 m हो जाएगा, घटा दो माइनस क्या होता है 2, में 3 का 2 ना बचेगा और इधर क्या है -2 है, ये इंटू बोला जाएगा तो डिवाइड से जब m बराबर क्या हो जाएगा 2 बाय -2 कर जाएगा, तो m बराबर क्या आते हैं दोस्तों -1 आते हैं, और यही हमारा आंसर है। क्या m का वैल्यू निकला, क्या m का वैल्यू निकला, क्या हमको m का वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, m का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, m का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या किए पहले दोनों समीकरण को सॉल्व किए जिससे हमारा y और x का वैल्यू निकला, उसके बाद इसमें बैठाने के लिए बोला गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ y इज इक्वल mx प्लस 3, उसमें को क्या करने के लिए बोला, बैठाने के लिए बैठाने y इज इक्वल mx प्लस 3 था, इसमें बैठा दिया, y का वैल्यू 5 था, x का वैल्यू -2 निकाले थे, देखिए जाएगा निकाले थे ना, और +3 का +3, ये प्लस में था उधर चल जाएगा तो माइनस में घटा देंगे 2 आ जाएगा, ये -2 इंटू हो जाएगा तो डिवाइड में ये दोनों को काट देगा, तो m बराबर क्या आ गया -1। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 की और बढ़ते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए दोनों अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ये, है ना, आपको 3 में बोला गया है, इस क्वेश्चन में सुनिएगा क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद बनाना है उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करने के लिए बोला गया है, हल करने के लिए बोला गया है। सिर्फ 3 का 1 हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है, पहले वो समझेंगे और तब समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को दोनों को मिलके सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है दूसरे नाम से सुनते हैं, क्या बोला गया है ध्यान से सुनने को प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा सॉल्व, उसके बाद पहला तो मानना पड़ेगा दोस्तों, तो क्या करेंगे पहले समीकरण को मान लेते हैं, क्या मानेंगे, पहले माना पहला संख्या जो है उसको x मानते हैं, माना पहला संख्या क्या है दोस्तों x है, और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है y है, और बोला गया है दो संख्याओं का अंतर
क्या बोला गया है प्रश्नानुसार? प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी कि पहला संख्या हमारे पास x था, दूसरी संख्या हमारे पास y है, और अंतर मतलब मालूम है ना? अंतर का मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रैक्ट करना। यानी कि दो संख्याओं को घटाकर, यानी कि x माइनस वाई को घटाकर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है? 26। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पहला देखिए इन बना कि नहीं बना, बन गया। दूसरा देखिए हम लोग, दूसरा क्या बोला गया है उसके बाद समझो। एक संख्या यानी कि पहली संख्या हमारा x था, x इज इक्वल बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है? 3 गुना है। यानी कि पहला जो संख्या है दूसरी संख्या का जो y है इसका 3 गुना, यानी कि गुना कर देंगे तो 3y इज इक्वल समीकरण 2 बन गया। तो दिक्कत तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, इससे हमको x और y का निकालना है, पहली संख्या हम दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना है कि क्या निकलेगा सर, जो निकालते हैं। तो खोला गया है तो उन्हें ज्ञान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग कोई भी पहले क्या करते थे, भारतीय स्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए कोई भी समीकरण को हम लोग पहले मानते थे। यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं, तो बोलेगा मानने का जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबू हम लोग मानकर क्या निकालते थे, या तो x का वैल्यू निकालते थे या तो y का वैल्यू निकालते थे। और इक्वेशन 2 में देख सकते हैं कि x का वैल्यू 3y निकाला हुआ है, तो समीकरण 2 निकाला हुआ है ना, तो हम तो समीकरण 3 बनाने का जरूरत नहीं है। अगर बनाने का जरूरत बना सकते हैं, लेकिन बनाने से मतलब नहीं मिलेगा नहीं बाबू। इसलिए समीकरण 2 को किस में बैठा दो, 1 में बैठा दो। ध्यान तो समीकरण 1 में क्या x इज इक्वल 3y रखने पर दिक्कत। अब समीकरण हमारा 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण नंबर हमारा ये ना। अब x के जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू को? 3y माइनस वाई इक्वेशन वाला इज इक्वल टू 26। 3 में 1 का क्या बच गया? 2y बच गया कि नहीं बच गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और इधर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बताइए इनटू हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्या? डिवाइड में हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ये कट जाएगा क्या? कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। अब y का वैल्यू निकाल दिए। अब किसी भी समीकरण में बैठा सकते हैं, तो मन या समीकरण में बैठाओ, मन तक समीकरण 2 में बैठाओ, कोई भी समीकरण बैठाओ। चलो यहाँ बैठाते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या रखने पर y इज इक्वल 13 रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल 3y। अब x इज इक्वल 3, y का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकालें? 30। अब x बराबर क्या हो जाएगा? गुणा को 13 13 दूना 26 33 39, यानी 33 क्या हो जाएगा बाबू? 39 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू निकल गया। यानी कि आप बता सकते हैं कि पहला संख्या कौन होगा हमारा? पहला संख्या क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार? पहला संख्या को x मान लेते हैं, और x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 30 आ गया। दूसरी संख्या बता सकते हैं इसी का? दूसरी संख्या क्या होगा सो दोस्तों? दूसरी संख्या हमारा y बराबर जो होगा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाता है दोस्तों? 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या x बराबर निकल गया, दूसरी संख्या y बराबर हमारा निकल गई। समझ में आया क्या बोले सो? समझ में आया। अब देखो अगर तुम लोग को चेक करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बताए हैं। x का वैल्यू बैठा हो कितना बैठाएंगे हम लोग? x के पास 39 माइनस y के जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग? 30 इज इक्वल कितना लिखा हुआ है? 26। और घटाओ तो 9 में 3 गया 6 बचा, 3 में बन गया 2 बचा, 26 बराबर आए 3। कोई दिक्कत है? अगर आपको ये भी चेक करना है कि x जो है यानी कि 13 जो है हमारे पास, x का वैल्यू जो आया 39 और y का 3 गुना है, यानी कि y हमारा क्या था? 3 और y क्या है? 30। दिया देखता हूँ 39 देखो 39 आया ही नहीं, दोनों तरफ आया दोस्तों। फिर चेक करने का कोई जरूरत हमारे पास होता नहीं है। आपको अगर चेक करने का जरूरत है दीजिए, अगर खाने में करने की जरूरत सुन लीजिए। क्या बोल सुनना है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 1 समझ में आ गया।
तो इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है। आगे का क्वेश्चन चलिए दोस्तों, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको रीड करेंगे फिर बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है, दो समपूरक कोणों में, पहले समपूरक कोण किसको बोलते हैं, जिसका कितना डिग्री का एंगल बनता है, समपूरक का कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी कि 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से, बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण को ज्ञात करें। क्या करेंगे, दोनों कोण को ज्ञात करेंगे। चलो यहां लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। माना, क्या मानते हैं, मानते हैं कोई भी कोण को मानो, या तो बड़ा कोण या तो छोटा कोण। तो मानते हैं छोटा कोण जो है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। छोटा कोण क्या देगी, एक्स हो जाएगा। बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण को हम लोग क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। हम लिखा क्या, नहीं। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्न के अनुसार फिर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है उस चीज को देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दो समपूरक कोण, पहले बोल दिया दो समपूरक कोण, यानी कि दो समपूरक कोण या तो बड़ा कोण या छोटा कोण दोनों को जोड़ दिया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल कितना के दिया, 180, यानी कि 180 बराबर। दूसरा है, आगे बढ़ो, बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या माने, वाई माने। छोटे कोण से, छोटा कोण जो भी है, छोटा कोण को हम लोग क्या माने थे, एक्स मान लेते। छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण जो है वो बड़ा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा कोण छोटा कोण से, यानी कि छोटा कोण हम लोग क्या माने थे, वाई माने थे। छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण हमारा क्या है, एक्स है। एक्स बराबर जो होगा, बड़ा कोण हमारा क्या है, बड़ा कोण हमारा वाई है, और वाई से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक, यानी कि 18 डिग्री, है ना। ऊपर वाला की इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, नीचे वाला की इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, है ना। या तो फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे, या तो हम लोग वाई निकालते थे, एक्स निकालते थे। हम लोग एक्स निकला हुआ है, हम लोग का क्या निकला हुआ है, एक्स निकला हुआ है। हम लोग निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, वाई का वैल्यू। एक्स निकाल चुका है, अब क्या एक्स का ओरिजिनल वैल्यू आया क्या, नहीं आ रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 वाला को 1 में बैठा देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी इक्वेशन से क्या निकालते हैं, या तो एक्स को निकाल देंगे या तो वाई को निकाल। यहाँ एक्स निकला हुआ तो किस में बैठा देंगे, इक्वेशन 1 में। क्या लिखो, समीकरण 1 में एक्स इज इक्वल वाई प्लस 18 रखने पर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180। अब बताओ एक्स बराबर क्या है, वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल 180 आया है। ये वाई और ये वाई को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये 18 प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 80, घटा दो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2y बराबर कितना बच जाएगा, घटा देंगे तो 180 में 18 का कितना बच गया, 10 में 8 का 2 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया तो 6, 162। अब बताइए इंटू में है, उधर जाएगा क्या चीज हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 162/2 कट जाएगा क्या, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, 2 निकल गया। 2 से 16, 8 बार में और 1 बार में, 2 का टेबल 16 8 बार में आता है, और 1 बार में 2 आ गया, 81, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 81 आ गया। अब y का वैल्यू या तो इसमें बैठा दो या इसमें बैठा दो। हम लोग बताओ, हम लोग x का वैल्यू इसी में क्यों नहीं बैठाए, क्योंकि x का वैल्यू इसी में, तो इसमें बैठाने पर क्या निकलेगा, नहीं निकले, इसलिए हम लोग इसमें बैठाए। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया 81, या तो इसमें बैठाओ या इसमें, दोनों में बैठाने पर हमारा जो x का वैल्यू आएगा सेम आएगा। तो इसमें बैठाते तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, y इज इक्वल 81 रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल क्या है, y प्लस 18 है। अब x का वैल्यू बताओ क्या है, 81 है प्लस 18 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 99 आ गया।
क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 99। अब देखो तो क्या सच में दोनों कोनों का योग सब पूरा होता है क्या? देख लो जोड़ के 99 और 81 को जोड़ेंगे, इस इक्वेशन पर बैठा देंगे अगर एक्स का वाई का वैल्यू, तो हमारा 180 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर सोल्यूशन हमारा सही है तो इसका मतलब अगर हमको एक्स की जगह हमारा 99 बैठते हैं और वाई की जगह अगर 81 रखते हैं तो 180 प्राप्त हो जाना चाहिए। दोनों को जोड़ो, 9 और 1 क्या हो गया, 3 का 0 है, बचा हुआ 8 8 16 और 1 17 और 1 80। इधर भी 180 और इधर भी 180, दोनों तरफ हमारा जो नंबर क्या आ गया, वैल्यू सेम आ गया। क्या बोले, समझ में आया? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखेंगे। क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने, 7 बल्ले यानी कि 7 बैट, बल्ले करने का मतलब 7 बैट प्लस 6 गेंदे 3800 में खरीदी। कितने में, 3800 में क्या हुआ, खरीदा। उसके बाद फिर से 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदे, लेकिन अब कितना में, 1750 यानी कि 1750 में खरीदा। उसके बाद बोला प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञान, इसे क्या निकालने के लिए, प्रत्येक बैट का और बॉल का ज्ञान निकालने के लिए बोला गया। तो सॉल्व कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मान लेना है, माना, क्या मानेंगे, माना क्या है, बल्ले, तो पहले लिखो बल्ले की संख्या, बल्ले की संख्या हमको पता नहीं है, एक्स हो जाएगा। गेंद की संख्या, गेंद की संख्या इज इक्वल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। अब प्रश्नानुसार फिर से देखना बाबू, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार फिर से देखना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितने बल्ले, 7 बल्ले, यानी कि बल्लों की संख्या एक्स माने तो, लेकिन खरीदा कितना गया है, 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस एक बल्ला का नहीं निकला, ये 7 बल्ले का निकला हुआ है। और कितने गेंद खरीदा है, 6 गेंद खरीदा, यानी कि 6y हो जाएगा। गेंद की संख्या y मानेंगे, इसलिए 6y इसी पर इतने को खरीदते हैं, कितना रुपया लगे इसको, और 200 रुपया लगे इसको, इतना मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर सही से नंबर बनवा लेंगे। उसी प्रकार से उसने बाद में 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे यानी कि 5y इज इक्वल 1750 रुपीज लग गए इतने को खरीदने में। इसमें हमको निकालना है x और y का वैल्यू, क्या इजी नहीं निकाल पाएंगे इसमें, इसको निकालने के लिए इतना क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ से अब तो आपको लग रहा है कि अब आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन को मान लेना पड़ेगा, या तो इक्वेशन नंबर 1 मानिए या तो इक्वेशन नंबर 2 मानिए। उसके बाद इक्वेशन 1 या 2 मानने के बाद उसका क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, या तो एक्स का निकाले या तो वाई का निकालना है, नहीं कि एक्स का निकालना है, या तो एक्स या तो वाई का निकालना है। अब एक्स और वाई निकालने के बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा ओरिजिनल वैल्यू उनको लिख देगा, नहीं तो किसी भी समीकरण या तो 1 या तो 2 में पुट कर देना है। जिसको मानेंगे 1 मानेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 मानेंगे तो 1 में पुट करेंगे। अब वहां पे पुट करने के बाद अगर एक्स का वैल्यू निकाले हुए तो किसका वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा। और वाई का वैल्यू निकालने के बाद या तो समीकरण 1 या 2 और जो समीकरण मानने के बाद जो 3 बना है उसमें पुट करके जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तो आप बना ही सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, दे यानी कि अपने से करके देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए बाबू, अपने से क्वेश्चन करना जरूरी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।